नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के शिकारपुर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, सांस्कृतिक विरासत और सैनिक शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करेगा। उन्होंने जाति, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सैनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की गईं। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी द्वारा आज बुलंदशहर को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम योगी द्वारा 574 से अधिक करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि आज सूबे के मुखिया पहले बुलंदशहर में शिकारपुर में सैन्य विद्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से, उनके अभिभावकों से और जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे संवाद किया। इसके बाद सीएम बुलंदशहर पहुंचे। यहां उनके द्वारा बटन दबाकर 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बुलंदशहर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुलामी की मानसिकता छोड़े, विरासत पर करें गर्व। अनुशासन से ही बनेगा विकसित भारत। गुलामी की मानसिकता छोड़ने का आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी यदि समाज मानसिक रूप से गुलामी की सोच से बाहर नहीं निकल पाया तो राष्ट्र की प्रगति बाधित होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और राष्ट्रीय विरासत पर गर्व करें। गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि जाति, भाषा और क्षेत्रीय विभाजन समाज को कमजोर करते हैं, जबकि भारत की असली ताकत उसकी एकता और सांस्कृतिक विविधता में निहित है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया है कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आनी हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। बुलंदशहर की वीर भूमि का किया गौरवगान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर को सैनिकों की धरती बताते हुए कहा कि जिला देश को बड़ी संख्या में सैनिक देने के लिए जाना जाता है। सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि राष्ट्र की असीमता और सम्मान की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में सैनिक परिवारों और सैन्य परंपरा का सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को जीवन का आधार बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को सेना पर गर्व करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अपनी रक्षा सेना यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करता हुआ भारत का जवान, भारत की रक्षा सेना का जवान, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात की परवाह के अगर जब वहां रक्षा करता है तब हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं और तब सुरक्षित वातावरण में हम अपना कार्य कर पाते हैं। एक पुलिस का जवान जब दिन रात मेहनत करता है तब जाकर के हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं, तब सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त होती है। जापान का उदाहरण देकर समझाया अनुशासन का महत्व। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी हालिया जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि 1945 में परमाणु हमले के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने आत्म अनुशासन, तकनीकी नवाचार और कड़ी मेहनत के बल पर दुनिया के विकसित देशों में स्थान बनाया। अनुशासन ही किसी भी राष्ट्र और व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। जो समाज अनुशासन को अपनाता है वही इतिहास रचता है।
और भविष्य का नेतृत्व करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सम्मान करने और अनुशासित जीवन अपनाने का आग्रह किया। जापान ने एटम बम के प्रहार के बावजूद कभी रुका नहीं, कभी टिका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी थका नहीं। और कैसे मैं जापान को देखने और समझने के लिए गया था, उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखने के लिए मैं गया था और मुझे गजब का अनुशासन देखने को मिला। गजब का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है वह देखना हो दुनिया के अंदर तो आप जापान के अंदर जाकर के देखिए। और सेल्फ डिसिप्लिन ही, आत्म अनुशासन ही, याद रखना, किसी भी जाति हो, किसी समाज हो, किसी देश हो, उसकी प्रगति का। सैनिक शिक्षा को मिलेगा नया प्रोत्साहन। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान देश के लिए अनुशासित और राष्ट्रभक्त युवाओं को तैयार कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि विद्यालय परिसर में रज्जू भैया की माताजी के नाम पर छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि प्रयागराज में रज्जू भैया के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर भी उनकी सरकार को मिला है। और सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। और उसी पहरेदारी के लिए से अब यहां पे सरदार रज्जू भैया के नाम पर सैनिक विद्या मंदिर, यानी रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, यह स्थापित किया गया है और इसके लिए भूमि दान दिया है बाबा राजपाल सिंह जी ने। विकास परियोजनाओं का भी दिया संदेश। शिकारपुर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां प्रदेश की विकास योजनाएं गिनाई, तो वहीं सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।